वेलकम टू बैरिस्टर्स लॉ एकेडमी। आज इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है इम्पोर्टेंट एसेस रिलेटेड टू लैट। कमिंग लैट जो कि अप्रैल के मंथ में होने जा रहा है, उसमें कौन से ऐसे आ सकते हैं, आज आपके साथ इस वीडियो में उनको डिस्कस किया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम गेस्ट पेपर्स शेयर कर दें, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एसेस बता दें। तो देखिए, इसके लिए गेस्ट पेपर्स नहीं होते। एक्चुअली हम लोगों को टीचर्स की साइकोलॉजी को समझना है, उस पर रिसर्च करनी है कि वो किस तरह से ऐसे देते हैं। जब भी कोई ऐसे आता है, आप लोग देख सकते हैं अब तक जो भी लैट टेस्ट में ऐसे आए हैं वो एक कीवर्ड पर बेस करते हैं। हमें उस कीवर्ड को देखना है कि वो कीवर्ड क्या है। जब भी कोई ऐसे लैट का आता है तो कीवर्ड वही होता है, उसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी जाती है। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए ऐसे लिखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। आप जाएं गूगल पर जाकर सर्च करें टेंथ से रिलेटेड, 10th ग्रेड के ऐसेस, 12th ग्रेड के ऐसे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऐसे को लिखना। बाकी जो इंपॉर्टेंट ऐसेस मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो बहुत आपको हेल्प आउट करेंगे कमिंग लैट में। तो चलिए आए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं आपसे लिस्ट शेयर करूंगी ऐसेस की। यहाँ पर जो मैं आपके साथ फर्स्ट ऐसे टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पॉल्यूशन। देखिए, ये भी एक कीवर्ड है। अब इससे रिलेटेड हमसे कौन से एसेस पूछे जा सकते हैं वो आपको नीचे सब हेडिंग में नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले नॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो देखिए, ये 5 एसेस हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट चेंज है, कीवर्ड एक ही है पॉल्यूशन का। तो इस तरह आपको कीवर्ड पे फोकस रखना है, इंशाल्लाह आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा। अब आप सेकंड ऐसे को डिस्कस कर लेते। इन्फ्लेशन वो टॉपिक है जो कि लैट के एसेस में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। इन्फ्लेशन मींस महंगाई। महंगाई, अब आपसे यूँ पूछ सकते हैं वो लोग कि महंगाई के अनासर क्या हैं, महंगाई किस वजह से इंक्रीज़ होती है एक मुल्क में, यानी कि महंगाई की बढ़ने की वजह क्या है। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, कीवर्ड फिर वही हो। थर्ड टॉपिक जो है हमारे पास मौजूद है यहाँ पर वो है एजुकेशन। एजुकेशन भी एक कीवर्ड है, आगे देख लेते हैं इसके सब हेडिंग्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की अहमियत क्या है। टेक्निकल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, को एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑन कैंपस, व्हाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो देखिए, इसी तरह से एक कीवर्ड था, उन्होंने इसकी स्टेटमेंट चेंज करके कितने एसेस पूछ लिए। तो आपको इस पर ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है कि आपको कीवर्ड देखना है और स्टेटमेंट खुद ब खुद आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए। आपको पता चले कि आपने किस तरह से ऐसे राइट करना है, तो ये आपके लिए इस तरह से बहुत ही। अब जो डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आपके साथ, फोर्थ पॉइंट ऐसे का है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये भी एक कीवर्ड है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि डिस्कस करें रीजंस को कि इसके रीजंस क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। इसी तरह से ये कीवर्ड था, तो इससे रिलेटेड कीवर्ड कीवर्ड या ऐसे आप कह लें जो बनता है वो है पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत। गुर्बत की वजूहात क्या हो सकती हैं, एक मुल्क में गुर्बत क्यों बढ़ती है। तो इस तरह से करके आपसे काफ़ी। फर्स्ट ऐसे जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है रोल ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया का रोल क्या है। अब इसी तरह से इसकी सब हेडिंग मैंने जो लिखा हुआ है वो आपको ये बता रहा है कि सोशल मीडिया एक कीवर्ड है और इसकी स्टेटमेंट कैसे चेंज की जा सकती है, वो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। ओके, अब सिक्स्थ ऐसे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि है रोल ऑफ जर्नलिस्ट्स, यानी कि सोसाइटी में जर्नलिस्ट का क्या रोल है, एंकर पर्सनालिटीज़ क्या रोल प्ले करती हैं। और इसी तरह से सब हेडिंग में आपके पास मौजूद है जर्नलिज्म। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता रही हूँ, कीवर्ड एक ही होगा, स्टेटमेंट चेंज होगी। स्टेटमेंट पर अगर आपका फोकस कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको बहुत अच्छे से जो है ऐसे की स्टेटमेंट का पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने ऐसे किस तरह से लिखना है उनकी डिमांड्स के मुताबिक। अगला ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला ऐसे जो है हमारे पास वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसका अब जो सब हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है पॉइंट वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। ठीक है, अगले ऐसे डिस्कस करते हैं। सो नाउ रोल ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल, यानी कि एक टीचर स्टूडेंट्स को कैसे रिस्पॉन्सिबल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कीवर्ड है रोल ऑफ टीचर। तो अब नीचे जो सब हेडिंग मौजूद है वो है रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में टीचर का रोल क्या है, कैसे एक सोसाइटी में टीचर का हाथ है, कैसे संवारते हैं एक टीचर सोसाइटी को। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। टॉलरेंस, यानी कि पेशेंस। तो ये टॉलरेंस एक कीवर्ड है, तो आपको पेशेंस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाई टॉलरेंस इज इम्पोर्टेंट, कि पेशेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, सब्र क्यों ज़रूरी है। इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला ऐसे डिस्कस करते हैं। डिफॉरेस्टेशन,
ये भी कीवर्ड है। उसके बाद सब हेडिंग में आपके पास है प्लांटेशन। 11th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं तो वो है ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कीवर्ड है। इसकी सब हेडिंग में है क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज पर भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैट के एसेस से रिलेटेड, क्योंकि जो एसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये तमाम पास्ट पेपर्स के एसेस हैं जो कि आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इनको गौर से देखिए ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो आगे इनको फॉलो करना। 12th पॉइंट है सोशल इविल्स इन पाकिस्तान। अब देखिए मेरे पास इसके अंदर भी बहुत से सब हेडिंग्स मौजूद हैं जिसके अंदर यानी कि ये कीवर्ड है। अब इससे नीचे जो है वो स्टेटमेंट चेंज की हुई है। उन्होंने पूछा इलिटरेसी, जहालत क्या है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजियस इंटॉलरेंस, ड्रग एडिक्शन, फोर्स्ड मैरिज। तो ये चीज़ें देखिए कि स्टेटमेंट चेंज कर दी जाएगी, एक ही कीवर्ड होगा। अब आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं 13th पॉइंट, तो वो है डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत क्या है। 14th है चाइल्ड एब्यूज, सब हेडिंग में मौजूद है चाइल्ड लेबर। 15th ऐसे हमारे पास जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स की अहमियत क्या है। 16th है रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स का क्या रोल है। 17th ऐसे जो है वो है हमारे पास वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबल विलेज। 18th है वुमेन हैरासमेंट। वुमेन हैरासमेंट पे आपसे पूछा जा सकता है, वुमेन एजुकेशन पर पूछा जा सकता है। बेसिकली जो वर्ड हमारे पास की वर्ड है वो यहाँ पर है वुमेन, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हैरासमेंट, और ये सब एसेस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट चेंज करके एक ही कीवर्ड के साथ। 19th है हेल्थ इज वेल्थ। अब ये भी आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है, तो इस तरह से आप लोगों को इनको मैनेज करना है। 20 है काइंडनेस नेवर गोस अनरिवॉर्डेड। 21 ऐसे जो है 21st ऐसे जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लेसिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। या आपसे 14th अगस्त पर भी पूछ सकते हैं, इंडिपेंडेंस का भी पूछ सकते हैं, तो ये कीवर्ड है हमारे पास। 22 ऐसे जो है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 23rd है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 24th ऐसे जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माय फेवरेट हीरो इन हिस्ट्री। एक्चुअली यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस किया गया है आपके पास जो यहाँ पर कीवर्ड मौजूद है वो आपसे फेवरेट हीरो पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री में क्या है, या आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, आपका लिडेस्टर कौन है। तो ये आपको देखना है कि आपको स्टेटमेंट को मैनेज करते हुए किस तरह से ऐसे लिखना है। आपसे ये भी डिमांड की जा सकती है कि अल्लामा इकबाल पर ऐसे लिखें या फिर कायदे आज़म पर ऐसे लिखें, तो ये आपको देखना है कि स्टेटमेंट किस तरह से है और आपको किस तरह से मैनेज करना है। 25th ऐसे है माई एम इन लाइफ। बेसिकली यहाँ पर जो कीवर्ड है वो आपके एम से रिलेटेड पूछा जा रहा है, आपके गोल से रिलेटेड पूछा जा रहा है। 26 ऐसे जो है वो है करप्शन। अब आपसे इसकी स्टेटमेंट कैसे पूछी जा सकती है, आपको इस तरह से कहा जाता है कि करप्शन एक मुल्क में किस तरह से बढ़ती है, क्या इसके अनासर हैं कि करप्शन इंक्रीज होती है, क्या ऐसी वजूहत है जिससे करप्शन जो है वो जन्म लेती है एक मुल्क में, तो ये भी इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अब जो हमारे पास लास्ट 2 एसेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ये हमारे पास 27th ऐसे है। उसके बाद जो 28 ऐसे है वो हमारे पास है ह्यूमन राइट्स पर, कि ह्यूमन राइट्स क्या है और ह्यूमन राइट्स वोल्यूशन। तो वोल्यूशन के देख लें कि आपके पास इस तरह से सब हेडिंग्स में जो मैंने लिखा है और जो इंपॉर्टेंट एसेस मेरे पास थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया जाए कि लैट के ऐसे में किस तरह से 15 में से 14 स्कोर किया जाता है, यानी कि हाईएस्ट स्कोर ऐसे में किस तरह से किया जाता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आके हमें फॉलो कर सकते हैं जो कि एडवोकेट जुनेद अहमद के नेम से है। यहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्यूरी हो तो हमारी टीम आपको सबसे पहले रिप्लाई करेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जब तक आपके लिए सेकंड वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे ऐसे से रिलेटेड, तो अल्लाह हाफिज।